अस्सलाम वालेकुम क्लास। इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में से हमने उस दिन लेक्चर लिया था, आपको समझ नहीं आई तो एक दफ़ा देख लें कि टाइप्स ऑफ अ रिलेशन क्या होता है और कौन कौन सी हम टाइप्स इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास रिलेशन, टाइप्स ऑफ अ रिलेशन है। रिलेशन या तो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है। ये कुछ बेसिक्स टाइप्स हैं। इसके अलावा भी रिलेशन की बहुत सी टाइप्स आ जाती है, लेकिन इस लेक्चर में हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होता है, सिमेट्रिक कौन सा होता है और ट्रांजिटिव रिलेशन कौन सा होता है। आपके पास रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव होता है अगर सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सारे के सारे एलिमेंट अपने साथ मैप हों। अगर आपके पास इस तरह का कोई सेट है वेयर ए एंड ए बिलोंग्स टू आर, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, उस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। ठीक है, यानी जितने भी ए मौजूद है सेट ए में, एक एलिमेंट मौजूद है, हर एलिमेंट अपने साथ मैप होना चाहिए। अगर ऐसा है तो देन इस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे, वेयर ए इज रिलेटेड टू ए। रिमार्क्स में है रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा अगर कोई एक भी एलिमेंट ऐसा है जो आपके पास ए को बिलोंग नहीं कर रहा, तो देन हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दैट इज सम एलिमेंट ऑफ ए इज़ नॉट रिलेटेड टू इटसेल्फ। कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा आपको मिल जाए जो भी रिलेट नहीं कर रहा, तो देन हम इस रिलेशन को कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। एग्जाम्पल आप देख लें, ए एलिमेंट आपको ए सेट दिया गया है, 1 2 3 4 इसके एलिमेंट है, R1 R2 R3 R4 इसके ऊपर रिलेशन डिफाइन किए गए हैं। R1 आपके पास ये रिलेशन है, R2 आपके पास ये है, R3 आपके पास ये है, R4 आपके पास ये रिलेशन है। R1 रिफ्लेक्सिव है क्योंकि आप देख लें इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 थे, 1 भी मैप है, 2 भी मैप है, 3 भी मैप है, 4 भी मैप है, तो हर एलिमेंट अपने साथ मैप है। इस वजह से ये जो रिलेशन है ये आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। R2 में आप देख लें, ये देखें 1 1 भी मौजूद है, 2 2 भी मौजूद है, 3 3 भी मौजूद है, लेकिन 4 4 इसको बिलोंग नहीं कर रहा, जबकि 4 ए को बिलोंग कर रहा है। इस वजह से ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। R3 इज रिफ्लेक्सिव क्योंकि 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, तो R3 रिफ्लेक्सिव है। लेकिन R4 रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 2 और 4 तो मौजूद है, अपने साथ रिलेटेड है, लेकिन 1 और 3 इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहे। इस वजह से आपके पास R3 जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 581 पेज के ऊपर। इसके ऊपर आपने चेक करना है कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। इसी तरह हम बाद में सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन देखेंगे, तो फिर हम बताएंगे कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा नहीं है। यहाँ पे आप देख लें 2 2 और 3 3 तो मौजूद है, लेकिन 1 1 मौजूद नहीं है, 4 4 मौजूद नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 4 सारे आपस में रिलेट कर रहे हैं, तो ये बी रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पे 2 और 4 2 आप देख लें, ये एलिमेंट्स आपस को बिलोंग, कोई भी इस टाइप पर मैप नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि हर एलिमेंट मैप कर रहा है। और एफ जो है आपके पास रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम क्लास। इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में से हमने उस दिन लेक्चर लिया था, आपको समझ नहीं आई तो एक दफ़ा देख लें कि टाइप्स ऑफ अ रिलेशन क्या होता है और कौन कौन सी हम टाइप्स इसमें डिस्कस करें। नेक्स्ट आप देख लें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन के। मैट्रिक्स को देख के हम कैसे पता चल सकता है कि ये जो रिलेशन है आपके पास ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। A1 A2 अप टू AN कोई भी एलिमेंट्स है सेट ए में, रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा अगर आपके पास ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं सब के सब डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर 1 है, तो देन आपके पास रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। और अगर आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर 1 नहीं है, किसी एक भी एलिमेंट के ऊपर 1 नहीं है, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कार रिफ्लेक्सिव इफ ऑल द एलिमेंट ऑन द मेन डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड R1, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसके आपके पास हर एलिमेंट के ऊपर 1 होना चाहिए। अगर 1 है तो ये रिफ्लेक्सिव है। 1 2 3 सेट ए के एलिमेंट्स है, 1 2 3 यहाँ पे लिखा, यहाँ पे देखें 1 और 1 मैप था तो 1 आ गया, 1 और 2 मैप नहीं है तो 0, 1 और 3 मैप है तो 1
इसी तरह 2 और 1 नहीं था उसमें तो 0, 2 और 2 मौजूद है तो 1, 2 और 3 मौजूद नहीं है तो 0। इस तरह हम ये देखेंगे एलिमेंट्स, कौन जो एलिमेंट मौजूद है उसकी जगह पे 1 और जो मौजूद नहीं है उसकी जगह पे 0। यहाँ पे ये देखें ये डायगोनल एलिमेंट सबके सब 1 है, जिसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट इसी तरह आपके पास वही एग्जांपल है, इसके आपने खुद जो है डायरेक्टली ग्राफ भी बनाना है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी बनानी है और फिर देखना है कि इस क्वेश्चन के लिए आपके पास रिलेशन कौन सा रिफ्लेक्सिव होगा और कौन सा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टली ग्राफ एंड एग्जांपल। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? आपके पास कोई भी रिलेशन आर जो है ऑन अ सेट सिमेट्रिक होगा। अगर आपके पास कोई एलिमेंट ए भी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए, यानी एक एलिमेंट ए भी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी करना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे ए में आपके पास एलिमेंट्स हैं R1 R2 R3, ये आपके पास रिलेशन डिफाइंड है। इसमें देखें आप 1 3 है तो 3 1 भी है, 2 4 है तो 4 2 भी है, तो इसका मतलब है R1 जो है वो सिमेट्रिक है। इसमें देखें तो हर एलिमेंट सेल्फ मैप कर रहा है और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि 1 3 हो तो 3 1 भी होना चाहिए। इस वजह से R2 आपके पास जो है वो भी सिमेट्रिक है। R3 आपके पास देखें तो 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, 4 3 4 है लेकिन 4 3 नहीं है, तो इस वजह से R3 आपके पास सिमेट्रिक नहीं है। R4 आपके पास R3 सिमेट्रिक नहीं है, इसी तरह R4 सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि इसमें देखिए 4 3 है तो 3 4 मौजूद नहीं है, सो आपके पास R4 जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट इसी तरह डायरेक्ट्रिक ग्राफ की मदद से कैसे पता चलेगा कि फॉर अ सिमेट्रिक डायरेक्ट्रिक ग्राफ व्हेनेवर देयर इज एरो गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द ग्राफ टू द सेकंड देयर इज एन एरो गोइंग फ्रॉम सेकंड पॉइंट टू बैक टू फर्स्ट, यानी जब आपके पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर एरो आ रहा है तो इससे बैकवर्ड भी जाना चाहिए, और अगर ऐसा है तो देन वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। यहाँ पे देखें ये एरो यहाँ से इधर आ रहा है तो एरो इधर भी जा रहा है, इसी तरह एरो अगर 2 से 4 पे जा रहा है तो 4 से 2 पे भी आ रहा है, इसका मतलब है R1 सिमेट्रिक है। इसमें देखें एरो 1 से शुरू हो रहा है तो वापस 1 पे भी आ रहा है, इस तरह जहाँ से एरो शुरू हो रहा है वापस उसी पॉइंट पे वापस आ रहा है, इस वजह से R2 भी सिमेट्रिक है। जबकि R3 देखें यहाँ पे एलिमेंट 2 से 3 तो मौजूद है लेकिन 3 से 2 कोई एरो मौजूद नहीं है, 3 से 4 मौजूद है लेकिन 4 से 3 कोई एरो मौजूद नहीं है, जबकि यहाँ पे देखें 3 से 4 एरो मौजूद है लेकिन 4 से 3 नहीं है, इस वजह से R3 और R4 दोनों सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ पे आप देख लें अगर आपके पास एलिमेंट 1 2 3 है और यहाँ पे 1 2 3 है तो अब डायगोनल एलिमेंट्स को तो इलादा कर लिया। अब देखें इस पोजीशन पे अगर 0 है तो इधर भी होना चाहिए, इस पोजीशन पे 1 है तो इस पोजीशन पे भी 1 होना चाहिए, इधर 0 है तो इधर भी 0 होना चाहिए। अगर आपके पास इस तरह सारे एलिमेंट्स जो हैं ये मौजूद हैं तो देन हम ये कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे क्रॉस में हम देखते हैं इधर है तो इधर भी होना चाहिए, इधर 1 पे मौजूद है तो इस जगह पे भी होना चाहिए, इसी तरह इस पोजीशन पे अगर कोई एलिमेंट मौजूद है तो इस जगह पे भी वही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो ये जो रिलेशन है उसको हम सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। नेक्स्ट आपके पास है ट्रांसिटिव रिलेशन। रिलेशन ट्रांसिटिव होता है अगर ए भी बिलोंग कर रहा है बी सी कर रहा है तो देन ए और सी फर्स्ट एंड लास्ट भी करना चाहिए कि फे इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए इज रिलेटेड टू दी। फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट नीड नॉट टू बी डिस्टिंक्ट। फर्स्ट सेकंड और थर्ड एलिमेंट ऐसा नहीं है कि वो तीनों जो है वो सेम भी हो सकते हैं, उनको डिस्टिंक्ट होना लाजमी नहीं है, यानी डिफरेंट होना लाजमी नहीं है। वन एलिमेंट इज रिलेटेड टू सेकंड, दैट इज सेकंड एलिमेंट इज रिलेटेड टू थर्ड, देन फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड टू थर्ड, दैट रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक। R is not ट्रांसिटिव इफ देयर इज एलिमेंट बी एंड सी इन ए। अगर ए बी और बी सी रिलेट कर रहा है लेकिन ए और सी रिलेट नहीं कर रहा तो रिलेशन ट्रांसिटिव नहीं होगा। R1 आपके पास देखें तो 1 1 है, फिर आपके पास 1 2 है, तो फिर अब क्या होना चाहिए 1 और 2 भी होना चाहिए, तो आप ये देखें 1 और 2 मौजूद है। इसी तरह 1 3 है लेकिन 3 के साथ कोई भी नया रिलेशन शुरू नहीं हो रहा, इसका मतलब है अब 1 2 है, यहाँ पे 2 3 है तो 1 और 3 भी मौजूद होना चाहिए, तो आप ये देखें 1 और 3 मौजूद है। तो R1 इज ट्रांसिटिव बिकॉज 1 1 1 2 आर इन R, then to be relation 1 2 must be there and it belongs to R। जिस तरह 1 1 और 1 2 बिलोंग कर रहा है तो 1 2 भी बिलोंग कर रहा है, इसी तरह अगर 1 2 और 2 3 बिलोंग कर रहा है तो 1 और 3 भी इसमें होना चाहिए, वो भी मौजूद है। फॉर अदर पेयर R2 इज़ नॉट ट्रांसिटिव, सिर्फ 1 2 और 2 3 तो कर रहा है लेकिन 1 3 R2 को बिलोंग नहीं कर रहा। R3 ट्रांसिटिव है क्योंकि कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिसमें ए भी बिलोंग कर रहा है तो बी और सी बिलोंग लेकिन बी और सी बिलोंग नहीं कर रहा। तो अगर ए रिलेटेड टू बी हो और बी डज नॉट रिलेटेड टू सी हो तो फिर हमें ये तीसरी चीज़ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये ट्रिवली ही आपके पास रिलेशन जो होता है वो ट्रांसिटिव हो जाता है। यानी ए इज़ रिलेटेड टू बी है लेकिन आपको आगे से कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता जिसमें बी भी रिलेटेड टू सी हो, तो ये वाला जो रिलेशन है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसिटिव हो जाता है, उसमें हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ए इज़ ट्रांसिटिव टू सी।
नेक्स्ट डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ अ ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर अ ट्रांजिटिव रिलेशन आपके पास ए एलिमेंट्स 1 2 3 4 है, R1 R2 R3 ऑन ए। आप डायरेक्टेड ग्राफ में चेक करते हैं R1 R2 R3, तो आपके पास R1 जो है वो ट्रांजिटिव होगा। डायरेक्टेड ग्राफ से कैसे पता चलेगा कि फ्रॉम अ ट्रांजिटिव व्हेन एवर देयर इज एरो गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द सेकंड एंड फ्रॉम सेकंड टू द थर्ड देयर इज एन एरो गोइंग फ्रॉम फर्स्ट टू द थर्ड। यानी अगर फर्स्ट से सेकंड सेकंड से थर्ड कोई एरो जा रहा है तो कोई एरो ऐसा लाजमी होना चाहिए जो फर्स्ट से थर्ड पे जा रहा है। अगर ऐसा है तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। यहाँ से देखें एरो 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है, लेकिन 1 से 3 कोई भी एरो नहीं आ रहा है, इस वजह से ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। R3 ट्रांजिटिव इसलिए है कि अगर 2 से 1 एरो जा रहा है तो 1 से आगे कहीं पे एरो नहीं जा रहा है। इसी तरह अगर 2 से 3 जा रहा है तो 3 से एरो कहीं नहीं जा रहा है। इसी तरह अगर 4 से 3 में जा रहा है तो 3 से आगे एरो कहीं नहीं जा रहा। तो इस वजह से ये जो रिलेशन है आपके पास ये ट्रिवली जो है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। एक्सरसाइज है आपके पास जो नल रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन है। आपके पास नल रिलेशन वो होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस ए ऑन ए। टेस्ट दिस रिलेशन फॉर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। फाई इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव क्योंकि उसके अंदर ये वाले सारे एलिमेंट्स मौजूद नहीं हैं। और जो नल रिलेशन है वो आपके पास रिफ्लेक्सिव, जो ए क्रॉस ए है वो रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि ए क्रॉस ए में तो सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, तो ये वाले भी मौजूद होंगे। Relation phi on A to be a symmetric it must satisfy the implication AB belongs to phi BA thus। और आपके पास क्योंकि AB ही बिलोंग नहीं कर रहा तो BA चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके पास सिमेट्रिक जो नल रिलेशन है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, यानी हम AB बिलोंग करता तो फिर हम चेक करते हैं ना कि BA बिलोंग कर रहा है या नहीं। जब AB बिलोंग नहीं कर रहा तो और क्या चेक करने की ज़रूरत है। तो ये ट्रिपली आपके पास सेटिस्फाई हो जाता है कि इम्प्लीफिकेशन जो है आपके पास ये जो रिलेशन है ये आपके पास ट्रांसमेट्रिक है। फाई जो है वो सिमेट्रिक होगा क्योंकि उसके अंदर तो सारे एलिमेंट्स मौजूद है, तो ए भी कर रहा है तो बी ए भी लाजमी करेगा। इसी तरह नल रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है क्योंकि ए भी बिलोंग कर रहा है, तो बी और सी तो उसमें मौजूद ही नहीं है कि हम चेक करें कि ए सी बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो इसका मतलब है ट्रू बाय डिफॉल्ट सिंस द कंडीशन ए बी इज़ ऑलवेज फॉल्स। सो आपके पास ए बी ही बिलोंग नहीं करेगा तो किसी और कंडीशन को कैसे चेक करेंगे। सो आपके पास ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। Universal relation on A class A is transitive for its contains all order pair of elements of A। यूनिवर्सल रिलेशन चूँकि ट्रांजिटिव होता है क्योंकि A भी बिलोंग करेगा B C करेगा तो AC भी लाजमी बात है उसमें होगा। नेक्स्ट ये वही एक्सरसाइज है, इसमें आपने खुद चेक करना है कि ये जो रिलेशन है ये आपके पास ट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या नहीं है। एक और एक्सरसाइज है, इसमें आपके पास ये एक्सरसाइज है डिफाइन अ रिलेशन एल ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। इस तरह रिलेशन है एक्स इज रिलेटेड टू वाई इफ एक्स इज लेस देन वाई। यानी जो लेस देन रिलेशन है ये आपने चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। एल इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। अब आपके पास ये रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक नहीं है, उसकी वजह आपके रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसकी वजह ये है कि एक नंबर अपने से लेस नहीं होता, यानी 1 कभी भी लेस देन 1 नहीं होगा, 1 कभी भी लेस देन 2 कभी भी लेस देन 2 नहीं होगा, या नंबर अपने इक्वल होता है, खुद से लेस नहीं होता। एल इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इफ एक्स इज लेस देन वाई। एक्स अगर वाई लेस देन वाई है तो देन ऐसा तो नहीं हो सकता, यानी 1 लेस देन 2 है, 0 लेस देन 1 है, लेकिन 1 तो लेस देन 0 नहीं है, तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव होगा क्योंकि आपके पास अगर x इज लेस देन y है, y लेस देन z है, x लेस देन y है, y लेस देन z है, देन x इज लेस देन z, ये आपके पास लाजमी होगा। यानी 1 अगर 2 लेस देन 2 है, 2 लेस देन 3 है, तो आपके पास जो 1 है वो भी लेस देन 3 होगा। नेक्स्ट आपके पास रिलेशन ए डिफाइंड है इफ ए क्रॉस बी इज आर्ट। किस तरह का रिलेशन है कि जब आप ए और बी मल्टीप्लाई करें तो आंसर आर्ट हो। यही चेक करना है रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं। फर्स्टली रिकॉल दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज आर डिफरेंट ओनली बोथ ऑफ देम आर। रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 2 बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। ये 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन 2 रिलेटेड टू 2 नहीं है क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं 4 है। इसी तरह आप और चेक कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 आता है, 4 भी बिलोंग नहीं करेगा, तो ये सारे पॉजिटिव इंटीजर सेल्फ मैप नहीं होंगे, इस वजह से आपके पास ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक है या नहीं, सिमेट्रिक होगा क्योंकि अगर आपके पास कोई 2 नंबर है उनको आप मल्टीप्लाई करते हैं आ जाता है, जैसे 1 मल्टीप्लाई
बाई 3 आड है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 भी आड नंबर होगा। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाई 5 या 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 भी 15 है, आड नंबर आता है। तो ए क्लास बी अगर बी क्लास ए दोनों इक्वल होते हैं, इसका मतलब है बी। ट्रांजिटिव एफ ए इज रिलेटेड टू बी इफ ए एंड बी आर आड, आल्सो बी इज रिलेटेड टू सी, बी और सी आड हैं, तो देन बी एंड सी आर आड, बी और सी बी। नाउ इफ ए इज रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू सी, यानी ए क्लास बी अगर आड नंबर आता है, बी क्लास सी आड है, तो लाजमी बात है ए क्लास सी बी आड आएगा। तो आपके पास जो रिलेशन है ये वाला प्रोडक्ट वाला, ये आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट आप देख लें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन के। मैट्रिक्स को देख के हम कैसे पता चल सकता है कि ये जो रिलेशन है आपके पास ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। A1 A2 अप टू AN कोई भी एलिमेंट्स है सेट A में, रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। अगर आपके पास ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं सब के सब डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर 1 है, तो देन आपके पास रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। और अगर आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर 1 नहीं है, किसी एक भी एलिमेंट के ऊपर 1 नहीं है, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आर रिफ्लेक्सिव इफ ऑल द एलिमेंट ऑन द मेन डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड आर 1, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसके आपके पास हर एलिमेंट के ऊपर 1 होना चाहिए। अगर 1 है तो ये रिफ्लेक्सिव है। 1 2 3 सेट ए के एलिमेंट्स है, 1 2 3 यहाँ पे लिखा, यहाँ पे देखें 1 और 1 मैप था तो 1 आ गया, 1 और 2 मैप नहीं है तो 0, 1 और 3 मैप है तो 1, इसी तरह 2 और 1 नहीं था उसमें तो 0। अब आपके पास एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, आपके पास कोई रिलेशन जो है वो एंटी सिमेट्रिक होता है कि अगर ए बी और बी ए दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो देन ए इक्वल टू बी होना चाहिए। यानी अगर किसी रिलेशन में ए और बी बिलोंग कर रहे हैं, बी ए कर रहे हैं, तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए। आर इज़ नॉट एंटी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ देयर is A and B belong, A is related to B, A is not equal to B. The properties of being symmetric are not negative। यानी ऐसा नहीं है कि एक रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है तो वो एंटी सिमेट्रिक होगा, और अगर वो एंटी सिमेट्रिक नहीं है तो वो सिमेट्रिक होगा, ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। R1 आपके पास ये है, R1 आपके पास सिमेट्रिक है क्योंकि इधर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसमें A भी रिलेट कर रहा है तो B ए भी करना चाहिए, तो इस वजह से R1 सिमेट्रिक है। R2 आपके पास सिमेट्रिक, R2 इज़ एंटी सिमेट्रिक बट नॉट सिमेट्रिक। R1 जो है आपके पास सिमेट्रिक भी था और एंटी सिमेट्रिक भी था, जबकि R2 जो है आपके पास वो एंटी सिमेट्रिक है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि आपके पास उसकी वजह ये है कि 2 3 कर रहा है तो 3 2 इसको बिलोंग नहीं कर रहा, 3 4 कर रहा है तो 4 3 नहीं कर रहा। लेकिन ये सिमेट्रिक इस वजह से है कि 2 3 कर रहा है तो 3 2 नहीं कर रहा, तो फिर 2 इक्वल टू 3 हम चेक नहीं करेंगे। 3 4 है तो 4 3 मौजूद ही नहीं है कि हम चेक करेंगे 4 इक्वल टू 3 आता है, यानी इसी तरह 4 1 है तो 1 4 नहीं है, तो हम ये चेक नहीं करेंगे कि आपके पास ये सिमेट्रिक है। R3 इज़ नॉट एंटी सिमेट्रिक, इज़ 1 3 एंड 3 1 बिलोंग्स टू R3 बट 1 इज़ नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, नोट दैट R3 इज़ सिमेट्रिक, R3 आपके पास सिमेट्रिक होगा। R4 इज़ नीदर एंटी सिमेट्रिक बिकॉज 1 3 3 1 बिलोंग कर रहा है लेकिन 1 इज़ नॉट इक्वल टू 3, और बिकॉज 2 4 तो बिलोंग कर रहा है 4 2 नहीं कर रहा। तो एक रिलेशन आपके पास एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि वो आपके पास एंटी सिमेट्रिक हो लेकिन सिमेट्रिक ना हो, ये भी हो सकता है कि एंटी सिमेट्रिक हो, एंटी सिमेट्रिक हो ना हो लेकिन सिमेट्रिक हो, और ये भी हो सकता है कि वो दोनों ना हो। यहाँ पे आप देख लें अगर आपके पास एलिमेंट 1 2 3 है और यहाँ पे 1 2 3 है, आपके पास ये जो बाकी सारी एक्सरसाइज है वो सारी रिलेटेड है इससे, जितने अभी तक हमने टॉपिक किए हैं। 581 पेज पे 9.1 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन 1 अप टू 25 ये आप लोगों ने करने हैं।